केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के कारण ट्रांसपोर्ट क्षेत्र गंभीर संकट के अंदर है। भारी भरकम जो जुर्माने हैं वो तमाम तरह के व्हीकलों पर छोटी छोटी गलतियों पर लागू होते हैं। हर एक लीटर डीजल और पेट्रोल के ऊपर रोड सेस के नाम पे 8 रुपए ले रहे सरकार। लोगों ने, छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर किए इस बात के लिए कि हमें प्राइवेट नहीं सरकारी बसें चाहिए। जो बड़े पूंजीपति हैं उनको मुनाफा पहुँचाने के लिए मतलब प्राइवेट बसें को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है, हरियाणा में हिसार में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन क्लाइंबिंग और टूरिज्म कम्प्लेक्स में होने जा रहा है। ये 16, 17, 18 जुलाई को 3 दिन के लिए होगा और पूरे हिंदुस्तान से 800 के लगभग डेलीगेट प्रतिनिधि पूरे देश भर से आएंगे और सम्मेलन की तैयारियां हमने शुरू कर दी है। सम्मेलन की तैयारियों और सफलता के लिए लगभग 1 दर्जन कमेटियों का गठन किया गया है। जैसे आवास कमेटी है, मैस कमेटी है, प्रचार व डेकोरेशन कमेटी है, ट्रांसपोर्ट की कमेटी है, मेडिकल कमेटी है, प्रिंट की, मीडिया की कमेटी है। ऐसी हमने दर्जन पर कमेटियों का गठन किया है और सभी कमेटियों ने सम्मेलन की तैयारियों के लिए अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि पूरे देश के लगभग 800 डेलीगेट जब यहाँ आएंगे तो 3 दिन के लिए वो चर्चा करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषि के बाद ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा उद्योग है। तो इतने बड़े ट्रांसपोर्ट के उद्योग में अलग अलग तरह के जो मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं। ये जो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन है, इसमें तमाम तरह के जो काम करने वाले ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में, जो चाहे वो ऑटो के लोग हैं, टैक्सी पर काम करने वाले लोग हैं, कैंटर पर, टैंकर पर काम करने वाले लोग हैं, प्राइवेट बसेस पर, सरकारी बसेस पर, ट्रक पर, तमाम तरह के जो व्हीकल हैं रोड पर चलने वाले, ये सभी लोगों का संगठन है ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन। और ये 3 दिन के लिए यहाँ जो चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के कारण ट्रांसपोर्ट क्षेत्र गंभीर संकट के अंदर है। आज आप देखिए, चाहे वो डीजल की मार है, पेट्रोल की मार है, चाहे आज ये टैक्सीज की मार है, चाहे हमारे ये जो तमाम तरह के मोटर व्हीकल एक्ट 2019 केंद्र सरकार ने जो अभी लागू किया है, उसके कुछ प्रावधान अभी लागू हुए हैं। भारी भरकम जो जुर्माने हैं वो तमाम तरह के व्हीकलों पर छोटी छोटी गलतियों पर लागू होते हैं। तो इससे काफ़ी लोग सड़क पर चलने में मतलब काफ़ी बड़ा दुर्भर हो गया है। ये एक बड़ा संकट आज ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों पर है। तो 3 दिन इस बात पर चर्चा होगी कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को, मजदूरों को हम इकट्ठा करके, संगठित करके और आने वाले समय में किसी बड़े आंदोलन की ठोस योजना बनाने के लिए सम्मेलन में हम काम करेंगे। और ये जो सम्मेलन 3 दिन का होगा, इसके लिए स्वागत कमेटी का गठन किया गया है और वो स्वागत कमेटी में हमारे अलग अलग तरह के तमाम संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, ट्रेड यूनियनों के तमाम तरह के लोग उसमें शामिल हैं। इसलिए सब मिल करके इस राष्ट्रीय सम्मेलन को हम सफल बनाने के लिए जुटे हैं। मैं ये कहना था, आज पूरा हिंदुस्तान में परिवहन सेक्टर का हालत खराब कर दिया सरकार की गलत नीतियों से ये स्थिति हुआ। 2020 में पूरा दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल का दाम एक बैरल के ऊपर $20 तक गिर गया। वही समय में यहाँ हिंदुस्तान पर लीटर डीजल का दाम बढ़ोतरी किया है ये सरकार। कोरोना के समय में 3 महीने के अंदर 1 लीटर के ऊपर 16 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया केंद्रीय सरकार। ये लूट है। ऐसा करके ये मान लो टोल टैक्स बहुत बड़ी घोटाला है हिंदुस्तान के अंदर। हर एक लीटर डीजल और पेट्रोल के ऊपर रोड सेस के नाम पे 8 रुपये ले रहे सरकार। लाखों करोड़ रुपए कमा रहे इसी की वजह से, मगर दोबारा टोल चार्ज हम पे करना, ये क्या है? क्यों ले रहे? 1 लीटर डीजल पेट्रोल के ऊपर 8 रुपये ले रहे।
रोड से के नाम पे, मगर उल्टा टोल टैक्स ले रहे। और ये इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये 7-8 साल के समय में कुछ से कुछ सेस लगा सकते हैं, इससे कॉर्पस फंड हो जाएगा। वो कॉर्पस फंड से ये सुविधा दिला सकते हैं, ऐसा सुझाव दिया, मगर अभी तक किया नहीं। ये परिवहन से क्षेत्र से जीडीपी में 6% सिर्फ परिवहन क्षेत्र से। इतना काम किए तो भी सरकार मजदूरों के बारे में नहीं सोच रहे, परिवहन क्षेत्र के बारे में। ये क्यों हो रहा? सारा के सारा परिवहन क्षेत्र में हिंदुस्तान में ये कॉरपोरेट कंपनीज को देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। इसी वजह से इसके लिए, सिर्फ इसके लिए 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट को संशोधन किया। तब तक मोटर व्हीकल एक्ट में एग्रीगेटर के नाम पे कुछ नहीं, वो एक धारा लगाया एग्रीगेटर के नाम पे। एग्रीगेटर का मतलब क्या है? जैसा ऊबर ओला ऐसा है, ऐसा बहुत बढ़िया कंपनियां, पूरा दुनिया में बहुत बढ़िया कंपनियां ये ट्रांसपोर्ट ऑपरेट कर रहा, मगर यहाँ पर 1-2 छोटी गाड़ी का मालिक है, उन खुद ऑपरेट कर रहा, वो खुद ड्राइवर है। सारा के सारा इनको हटा के बहुत बढ़िया कंपनी को देने के लिए ये सरकार निर्णय लिया, ये काम कर रहा। इसलिए ये परिवहन क्षेत्र को बचाने के लिए और कर्मचारियों को रोजगार बचाने के लिए ये बहुत बड़ी आवश्यक है। ये सम्मेलन में हम ये इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान में हर एक कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और वहाँ नॉर्थ ईस्ट असम से गुजरात तक, सारा के सारा राज्यों से यहाँ पर शामिल हुआ। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और एक बात, और 16 तारीख सुबह उद्घाटन का सब है। इसके लिए सारा के सारा नेशनल फेडरेशन ये परिवहन क्षेत्र में काम कर रहा है, उनको इनवाइट किया। वहाँ पर हम चर्चा करके सब मिल के आने वाले दिनों में सेक्टर को बचाने के लिए क्या करना, ये हमारे मुख्य लक्ष्य है। इसी की वजह से ये कॉन्फ्रेंस हुआ। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो आज के समय में कौन-कौन सी मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? विशेष करके तो ट्रांसपोर्ट में अगर हम हरियाणा के स्तर पर भी देखें तो 1992 में प्रदेश की जनसंख्या 1 करोड़ थी। उस समय हमारे पास केवल 3884 बसें थी और 23,600 कर्मचारी थे। आज आप 30 साल के बाद देखिए, लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है और केवल 2300 बसें हमारे पास हैं और केवल 15,400 कर्मचारी बचे। जब इतनी जनसंख्या की भारी बढ़ोतरी है तो जनसंख्या के अनुसार, अगर हम नॉर्म के अनुसार भी देखें तो केंद्र सरकार का नियम है तो 1 लाख पॉपुलेशन पर कम से कम 40 बसों की ज़रूरत है। तो आप उसके हिसाब से भी देखिए तो कम से कम उस समय 3884 बसें थी, तो आज 3 गुनी बसें तो वैसे ही 12,000 बसें तो वैसे ही ज़रूरत थी। परंतु सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को तहस-नहस करने पर लगी है। सरकारी बेड़े को बढ़ाने की बजाय प्राइवेट जो निजी बसें हैं उनको बढ़ावा दे रही हैं, अलग अलग तरीके अपना रही हैं। कभी वो किलोमीटर स्कीम के नाम से, कभी वो रूट परमिट देने की जो पॉलिसी 2016-17 स्टेज कैरिज पॉलिसी है, अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं। जबकि हम ये कहना चाहते हैं, प्रदेश की जनता की कोई मांग नहीं है प्राइवेटाइजेशन की। आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना मांग करते हैं, छात्र छात्राएँ यहाँ धरने प्रदर्शन भी करते हैं। बसों की भारी कमी है, सरकारी बसों की मांग है जनता की। पर अभी हमने 3 दिन पूरे प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों ने हस्ताक्षर अभियान भी चला। लाखों लोगों ने, छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर किए इस बात के लिए कि हमें प्राइवेट नहीं सरकारी बसें चाहिए। पर दुर्भाग्य है, सरकार जनता की आवाज़ को दरकिनार करके केवल जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, उनको मुनाफा पहुँचाने के लिए मतलब प्राइवेट बसेस को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण जनता को बेहतर और सुरक्षित परिवहन सेवा नहीं मिलेगी। आज भी हम कहना चाहते हैं, सरकार की नीयत और नीति अगर जनता को बेहतर और सुरक्षित परिवहन सेवा देना चाहती है तो विभाग में कम से कम भी 10,000 बस शामिल कीजिए। एक बस पर 6 लोगों को रोजगार मिलता है। अगर ये 10,000 बसें आएगी तो सीधे सीधे 60,000 बेरोजगारों को स्थायी रोजगार मिलने के हमारे को अवसर मिलेंगे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार जिस प्रकार से इस रोडवेज के विभाग को सिकोड़ रही है, तमाम जो सार्वजनिक क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान के अंदर
तमाम ऐसी पॉलिसी लागू करके इसको ख़त्म करने पर लगी हुई है। ऐसे ही दूसरा जो ट्रांसपोर्ट में उद्योग है, ये ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं वो भी काफ़ी शोषण के शिकार हैं। इसलिए जो आज इस सम्मेलन में जो मुख्य मुद्दे यही रहेंगे कि आज ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम करने वालों का जो संयुक्त संघर्ष का महत्व, इस पर चर्चा करेंगे और आने वाले समय में वो इकट्ठे मिलके पूरे देश के अंदर किस प्रकार से इन पॉलिसीज़ का विरोध करेंगे। आज जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है उसमें प्रावधान है कि नेशनल रूट परमिट देने की भी पॉलिसी लेके आ रही है सरकार। अभी तक तो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में ऐसा था, फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो अडानी जैसे अंबानी जैसे वो हज़ारों बसों को मतलब रूट परमिट देंगे और जब ये छोटे यहाँ के जो एक बस लेके कोई अपना गुजारा कर रहा है, 2 बस लेके गुजारा कर रहा है, आने वाले समय में भी इन लोगों के लिए कोई काम नहीं बचेगा। ये इनके ऊपर भी काफ़ी बड़ा एक संकट है। इसी प्रकार आप जो देखिए जो ऑटो है, टैक्सी है, टैंकर है, ये सभी तरह के लोग हैं, ये काफ़ी पीड़ित हैं। हम सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ 16, 17, 18 जो जुलाई में जो सम्मेलन है उसमें चर्चा करेंगे और नेशनल जो लेवल की तमाम ट्रेड यूनियन ने हमको इनवाइट किया है। नेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे अलग अलग संगठन हैं, उनको सभी को हमने इन्वाइट किया है। सभी लोग वहाँ कॉल आता है, सभी प्राइवेट जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको मतलब एक दूसरे की एंटी दिखाई देती है। तो ये जो सम्मेलन जो हो रहा है इसमें कोई संतुलन बनने की भी संभावना है? यही तो मैंने अभी बताया ना, अभी अलग अलग संगठन हैं। अब ये दुर्भाग्य है कि हरियाणा के अंदर इस प्रकार के जो संगठन तो हैं वो इकट्ठे नहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान में देखें तो हमने बताया कि जो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, इसके बैनर के नीचे सभी तरह के जो लोग हैं वो इस फेडरेशन में शामिल हैं। चाहे वो ऑटो के लोग हैं, टैक्सी के लोग हैं, प्राइवेट बसेज के लोग हैं, ट्रक के लोग हैं, सरकारी बसेज के लोग हैं, सभी लोग इस फेडरेशन में। हम ये चाहते हैं कि अभी भी जो इस फेडरेशन से बाहर है, चाहे वो हरियाणा में चाहे कहीं और है, उन सभी को संगठित करने का लिए हम इसमें चर्चा करेंगे और सभी लोग संगठित होंगे। अब 28-29 मार्च को 2 दिन की राष्ट्रव्यापी पीछे हड़ताल जब की थी, पूरे देश में बहुत सारे क्षेत्र के लोग इस हड़ताल पर थे, परंतु हरियाणा में दूसरा जो हरियाणा रोडवेज के अलावा जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो इस प्रकार से संगठित नहीं थे। हमने यहाँ भी बात की है, हिसार में भी बात की है, यहाँ ऑटो वालों से बात की है, टैक्सी वालों से बात की है, सभी लोगों से बात की है। उन लोगों ने भी कहा कि हम भी इसमें आएंगे, शामिल होंगे। तो ये एक अवसर है, आने वाले समय में अगर सभी लोग संगठित होंगे तो ये एक बड़ी एकता जब होगी तो सरकार को भी इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि पूरे देश में कोई ऐसी योजना बनेगी, तमाम ट्रांसपोर्ट के व्हीकलों का जब एक साथ मतलब वो बंद करेंगे, पहिया जाम करेंगे, तो सरकार को भी सोचने पर मजबूर होगा।